हेलो बच्चों, वेलकम टू पीसीएम वाले मोदी सर। तो हमने 10+1 फिजिक्स की सीरीज स्टार्ट की थी। हमारा पहला लेक्चर डिलीवर हो चुका है यूनिट एंड मेजरमेंट का। उसमें हमने क्या पढ़ा था? फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, डराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, कि इन यूनिट्स का सिस्टम कैसे, जो हम पढ़ते हैं ना बेटा, सीजीएस, एमकेएस, हमारे पास जो यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है, तो उस टाइम इसका एक सिस्टम बना रखा है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें हम बात करेंगे कि एक्चुअली में यूनिट्स होती क्या चीज है, तो हम बात करेंगे किससे? यूनिट्स। यूनिट्स क्या चीज है? आप लोगों को सबको पता है यूनिट्स मतलब कि जैसे मास को है तो हम किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को किस में लेते हैं? मीटर में लेते हैं। ठीक है, और हम टाइम को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में। तो यूनिट की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं तो मैं बोल सकता हूं द स्टैंडर्ड नीड टू मेजर द फिजिकल क्वांटिटी। मेजर द फिजिकल क्वांटिटी मतलब सिंपल चीज है कि फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल चीज बोलूं मैं। अब बारी आती है मेरे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। ठीक है, तो हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट है, सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम होता है? एफपीएस। एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब इस एफपीएस का मतलब क्या है कि बेटा अंग्रेज छोड़ के गए थे इंडिया में, अंग्रेजों के जमाने का सिस्टम है ये। ठीक है, उस टाइम क्या है, मेरे पास जब अंग्रेज आए थे लगभग 1600 की उस टाइम ही आए थे अंग्रेज इंडिया में, तो उस टाइम ये सिस्टम चलता था बेटा। अब इस एफपीएस का मतलब क्या है? एक्चुअली में ब्रिटेन में तो अब भी ये चीज चलती है, ब्रिटेन में यही वाला सिस्टम चलता है मेरे पास। ठीक है, इस एफ का मतलब है फुट। ठीक है, और इस पी का मतलब है पाउंड, और इस एस का क्या मतलब है? सेकंड। ठीक है, अब समझ सकते हो आप, जो उस टाइम जो ब्रिटेन में जो फुट है, फुट किसकी यूनिट है बेटा? ये लेंथ की यूनिट है। लेंथ को किस में मेजर करते थे? फुट में। ठीक है, और पाउंड मास को मेजर करते थे बेटा पाउंड में। ठीक है, और सेकंड टाइम को तो चाहे सीजीएस लो, चाहे एमकेएस लो, चाहे आपकी एसआई सिस्टम लो, सब में क्या है, टाइम को तो हमेशा सेकंड में ही मेजर करते हैं। बिकॉज टाइम तो बेटा, टाइम बहुत कीमती होता है। टाइम अगर गवा दोगे तो लाइफ में बहुत पीछे रह जाओगे। टाइम की वैल्यू को समझो बेटा। जिसने टाइम संभाला है और जिसने टाइम के साथ बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर उसका यूज किया है, वो बंदा सक्सेस हो सकता है बेटा। उसी वही आगे सक्सेस, जिसने टाइम की वैल्यू नहीं पता की है वो हमेशा लाइफ से पीछे पीछे हटता जाएगा। ठीक है, तो टाइम बहुत वैल्यू है। अरे परे नहीं गवाना कि कोई ये लड़की है उसके पीछे जाना है, इधर जाना है, नहीं। टाइम बिल्कुल प्रॉपर अपना यूज करो पढ़ाई में, उसके बाद सारी चीजें मिलेगी। पढ़ाई के बाद जब पढ़ाई कर लोगे तो लड़की भी मिलेगी, नहीं तो बेटा ऐसे ही रह जाओगे, घर में ऐसे ही कोई लड़की भी नहीं देगा। समझ आई ये चीज? तो बेटा टाइम की वैल्यू समझनी है और टाइम के साथ प्रॉपर इसका यूज करना है और पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो सेकंड किसकी यूनिट होती थी? टाइम की। टाइम की यूनिट। ठीक है, तो बेटा जो एफपीएस सिस्टम था ये बहुत पुराना सिस्टम है। इंडिया में जब अंग्रेज आए थे तो इंडिया में उस टाइम यही सिस्टम चलता था, वही इंडिया में इस सिस्टम को छोड़ के गए थे, जिसमें क्या है कि लेंथ को मेजर करते थे फुट में, मास को मेजर करते थे पाउंड में, और टाइम को करते थे सेकंड में। ठीक है, तो ये एफपीएस सिस्टम है, ये पहला सिस्टम है मेरे पास यूनिट का। ठीक है, अब तो इसके बाद मेरे पास जो नेक्स्ट सिस्टम आता है, मेरे पास नेक्स्ट आता है बेटा सीजीएस। सीजीएस सिस्टम। अब सीजीएस का मतलब क्या है? इसका मतलब कि जो लेंथ को है, लेंथ को मेजर करेंगे हम, सी का मतलब सेंटीमीटर में। लेंथ को किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। और ये जी का मतलब क्या है? जी का मतलब है मेरे पास ग्राम। मास को किस में मेजर करेंगे हम? ग्राम में। ठीक है, एस का मतलब क्या है? सेकंड। हम टाइम को किस में मेजर करेंगे? सेकंड में। ठीक है, तो सीजीएस का मतलब है, सी का मतलब है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर में। ठीक है,
और मास को मेजर करेंगे किसमें, ग्राम में, टाइम को करेंगे सेकंड में। तो ये चीजें पूछता रहता है। एसआई और सीजीएस तो आपने याद रखनी है। एमकेएस और एफपीएस के बारे में तो उतना पूछता नहीं है, लेकिन बेटा ये सीजीएस और एसआई सिस्टम आजकल कौन सा चलता है, आजकल हमारे पास एसआई सिस्टम चलता है, ठीक है। अब इसके बाद आता है मेरे पास, ये दूसरा था मेरे पास सीजीएस, अब आता है मेरे पास तीसरा, क्या आता है, एमकेएस। तीसरा सिस्टम ऑफ जो यूनिट का तीसरा सिस्टम आता है मेरे पास, क्या आता है, एमकेएस। अब इसका क्या मतलब है, एम का मतलब है बेटा मीटर, एम का मतलब क्या है, मीटर, और लेंथ को मेजर करेंगे किसमें, मीटर में, ठीक है। के का मतलब क्या है मेरे पास, के का मतलब है किलोग्राम, के का मतलब क्या है मेरे पास, किलोग्राम। अब किलोग्राम में किसको मेजर करेंगे, मास को, ठीक है। एस का मतलब क्या है मेरे पास, सेकंड, ठीक है। टाइम को मेजर करेंगे किसमें, सेकंड में, ठीक है। समझ आई ये चीज, एमके सिस्टम भी हो गया। अब आजकल जो पूरे वर्ल्ड में है मेरे पास कौन सा सिस्टम चलता है, मेरे पास चलता है एसआई सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास जो लास्ट आता है मेरे पास, लास्ट कौन सा आता है मेरे पास, से अगर मैं पूरा नाम बताऊं उसका, तो उसका पूरा नाम है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और इसको अगर मैं एब्रीवेशन तो इसको दी जाती है, इसको बोलते हैं एसआई सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। अब आप लोगों के लिए घर के लिए होमवर्क है, देखो जो इसका फॉर्म है मेरे पास, इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसका नाम तो आईएस होना चाहिए था, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, हम एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो बेटा इसके बारे में आपने पता करना है कि होना तो मेरे पास क्या होना चाहिए था, देखो इंटरनेशनल सिस्टम आना है ना मेरे पास, आईएस होना चाहिए था, लेकिन होता क्या है, एसआई होता है। तो इसके बारे में बेटा पता कर लेना आपने, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अपने खुद भी पता कर लेना इससे रिलेटेड कि होना तो आईएएस चाहिए था, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं, एसआई सिस्टम पढ़ते हैं, ठीक है। तो जो ये एसआई सिस्टम है बेटा, इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस सिस्टम, इन दिस सिस्टम सेवन सेवन बेसिक यूनिट ऑफ, सेवन बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड एंड 2 units of supplementary quantity, and 2 unit of supplementary quantity, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, जो इसमें एसआई सिस्टम में है मेरे पास, इसमें 7 बेसिक यूनिट होगी किसकी, फंडामेंटल फिजिकल, हम पढ़ चुके हैं फंडामेंटल कितनी होती है, 7 ही तो यूनिट, कौन कौन सी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनियस इंटेंसिटी, तो वो चीजें याद रखनी है आपने। लेकिन अब इसमें नया वर्ड जुड़ गया, कौन सा, 2 यूनिट होगी किसकी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। अभी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की 2 यूनिट कौन सी होती है, एक तो होता है बेटा प्लेन एंगल, एक होता है मेरे पास सॉलिड एंगल, ठीक है। तो जो ये वर्ड है मेरे पास, 7 बेसिक यूनिट ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये वाली तो आपने सेम लिखनी है इसमें, ठीक है। कौन सी, जो मैंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी बताई थी, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ठीक है। उसके बाद करंट था मेरे पास, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस था मेरे पास, लुमिनियस इंटेंसिटी थी मेरे पास, ठीक है। अब इन 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो मेरे पास जो सप्लीमेंट्री यूनिट है 2, इसी में मेरे पास जो 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें सबसे पहली यूनिट आती है मेरे पास सप्लीमेंट्री में, सबसे पहला आता है मेरे पास प्लेन एंगल। कौन सा आता है मेरे पास, प्लेन एंगल, इसको डिनोट करते हैं बेटा किससे, थीटा से, ठीक है। जब भी मैं बात करूंगा प्लेन एंगल की, हमेशा याद रखना मैं बात कर रहा हूं 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का क्या मतलब हुआ, ओनली क्या होगा इसमें, लेंथ और ब्रेथ होगी, ठीक है। मतलब जितनी भी 2 डायमेंशनल बॉडी है और वो एंगल बना रही होगी, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, प्लेन एंगल बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास मान लो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है मेरे पास, क्या कर रही है,
सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब ये यहाँ पे मेरे पास सेंटर है। ठीक है, अब मान लो पहले बॉडी यहां थी, अब आर्क लेके चलेंगे। पहले बॉडी ये थी, यहां थी, यहां से पहुंच के कहां पहुंच गई, इधर पहुंच गई बॉडी। ठीक है, अब इसने कितना, पहले यहां थी फिर पहुंच गई यहां, ये तो हो गया मेरे पास इसका रेडियस। ठीक है, अब यहां से जब बॉडी यहां तक आई, उसने कितना एंगल बनाया, ये एंगल मान लिया हमने थीटा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बेटा आर्क ऑफ लेंथ। इसकी आर्क की लेंथ, इसको क्या बोलते हैं, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, तो जो मेरे पास ये प्लेन एंगल आएगा, जो थीटा आएगा मेरे पास, ये थीटा बराबर होता है मेरे पास आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है, रेडियस। आर्क लेंथ अपॉन में क्या होता है, रेडियस। तो ध्यान रखना इसका फॉर्मूला, थीटा बराबर क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। और जो इसकी यूनिट होती है बेटा, इसकी जो एसआई यूनिट होती है, यूनिट होती है मेरे पास इसकी क्या होती है, रेडियन। क्या होती है, रेडियन। तो याद रखना बेटा, आपने प्लेन एंगल के बारे में, 2D के लिए यूज होता है हमेशा। और ये प्लेन एंगल किसके बराबर होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। देखो ना, पहले बॉडी मान लो यहां थी, यहां से यहां तक चली, इसको हम बोलते हैं आर्क। ठीक है, अब इसने इतना एंगल सबटेंड किया, ये रेडियस हो गया इसका, तो थीटा बराबर क्या आ गया मेरे पास, आर्क अपॉन रेडियस। तो इसको बोलते हैं प्लेन एंगल, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। ठीक है, और इसका जो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये डायमेंशनलेस है। ठीक है बेटा, इतनी चीज लग गई पता। अब हम जो दूसरी मेरे पास सप्लीमेंट्री यूनिट है, दूसरी है मेरे पास सॉलिड एंगल। दूसरी क्या है मेरे पास, सेकंड है मेरे पास सॉलिड एंगल। सेकंड क्या है मेरे पास, सॉलिड एंगल। ठीक है, अब सॉलिड एंगल की जब भी मैं बेटा बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं 3D की। 3D मतलब इसमें लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। एक्चुअली हम भी बेटा 3 डायमेंशनल में। ठीक है, जितनी भी अर्थ में चीजें सारी 3D में। ठीक है, तो 3D का मतलब है लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी और हाइट भी होगी। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं 3D की, तो मान लो मेरे पास क्या है, एक स्फीयर है। ये क्या है मेरे पास, एक स्फीयर है, सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, 3D है ये। ठीक है, इसकी हाइट भी होगी, समझ आई चीज। अब मान लो मैं यहां से इस स्फीयर के ऊपर, मान लो तरबूज मान के चलो, ये मान लो मेरे पास तरबूज है। ठीक है, अब इसको मैंने क्या किया, इतना भाग इसका क्या किया मैंने, काट दिया इतना भाग। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है, यहां पे ये मेरे पास इसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये मेरे पास सेंटर है। ठीक है, अब देखो मैंने काटा है 3D में, इमेजिन करना बेटा, ये 3D में ही काटा है मैंने ये चीज। ठीक है, 3D में काटा है। अब ये वाला जो अपर पोर्शन है मेरे पास, ये हो गया मेरे पास एरिया। ठीक है, और ये वाला जो मेरे पास डिस्टेंस है, तो रेडियस ही होता है, स्फीयर का रेडियस। ठीक है, इतना सा। अब मान लो इसको खोल के बता रहा हूं मैं, देख लो यहाँ पे एक कोण टाइप बनेगा, ऐसे ऐसे, ये मेरे पास। ठीक है, ये वाला जो एंगल सबटेंड कर रहा है, देखो ये 3D में इमेजिन करना है, 3D में। ठीक है, ये वाला जो एंगल होगा मेरे पास, इसको बोलते हैं बेटा सॉलिड एंगल। थीटा से डिनोट कर रहा हूं मैं, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ये आ गया मेरे पास, इसका ऊपर वाला क्या आ गया मेरे पास, एरिया आ गया। ठीक है, ये एरिया आ गया। तो जो सॉलिड एंगल है, ध्यान रखना, जो सॉलिड एंगल होगा मेरे पास, सॉलिड एंगल बराबर है इसका एरिया लेना, ए माना मैंने एरिया, ये अपर वाला पार्ट। ठीक है, ये एक कोण जैसा दिख रहा है ना आपको, कोण, जिसको हिंदी में क्या क्या बोलते हैं, इसको शंकु बोलते हैं। ठीक है, कोण जैसा दिख रहा है ना। मान लो एक तरबूज ले लो, तरबूज के ऊपर से मैंने एक सेंटर से काट दिया, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट बिल्कुल सेंटर से, तो मेरे पास ऐसे दिखेगा 3D में। ठीक है, तो जो सॉलिड एंगल होगा मेरे पास क्या होगा, एरिया अपॉन ये जो रेडियस है मेरे पास, ये आर, ये रेडियस था। ठीक है, अपॉन आर का स्क्वायर, इस रेडियस का स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा, ये मेरे पास सॉलिड एंगल का फॉर्मूला है। ठीक है, समझ आई ये चीज। और अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, तो इसकी जो यूनिट होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। समझ आई ये चीज। ठीक है, तो प्लेन एंगल 2D की बात कर रहा हूं मैं, सॉलिड एंगल है मेरे पास, तो मैं 3D की बात कर रहा हूं। ठीक है बेटा, तो मेरे पास आज सिस्टम ऑफ यूनिट्स पूरा हो गया है। ठीक है, कितनी है मेरे पास, FPS है, MKS है, CGS है और SI है। ठीक है, SI सिस्टम में ध्यान रखना, आज की डेट में, जो आज है प्रेजेंट टाइम में, मेरे पास SI सिस्टम ही यूज होता है।
ठीक है बेटा। पूरे वर्ल्ड में जो हम व्यापार होता है, ठीक है, हम ट्रांसपोर्ट करते हैं कोई चीजें या बाहर से, या तो इसी सिस्टम में होती है बेटा, एसआई सिस्टम में। एसआई सिस्टम का मतलब है कि मास को किलोग्राम में, लेंथ को मीटर में, टाइम को सेकंड में, ठीक है। 7 मेरे पास बेसिक यूनिट होती है और 2 मेरे पास कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री यूनिट होती है। कौन सी, एक प्लेन एंगल होता है मेरे पास, एक सॉलिड एंगल होता है, ठीक है। इसकी प्लेन एंगल की यूनिट क्या होती है मेरे पास, रेडियन, और सॉलिड एंगल की यूनिट क्या है मेरे पास, स्टेरेडियन, ठीक है बेटा। तो आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बेटा। वीडियो को लाइक करो, भेजते रहो आगे आगे, जहां तक जितने भी बच्चे हैं आपके विलेज में, आपके पड़ोस में, सबको भेजते रहो। थैंक यू सो मच।